मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा की कृपा से आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। ये बात है 14 to 15 ईयर्स हो गए होंगे इस बात को। तो इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली, मैं इस समय में मैं दिल्ली में रहती थी, जब भी एक पंजाबी लेडी के कोठी में रहती थी फर्स्ट फ्लोर में। जब भी घर के जो है ना थोड़ा मतलब 300 मीटर के पास में एक मंदिर था, काफ़ी बड़ा मंदिर था। उसमें भी साईं बाबा का, जहाँ भी मैं रही हूँ ना दिल्ली में या कहीं भी, इसी घर में थोड़ा 2.5 किलोमीटर है। अदरवाइज़ सारे घर के आसपास में एक मंदिर ज़रूर होता था, क्योंकि मैं जब भी चेंज करती थी तो मैं बोलती थी बाबा मेरे घर के पास रहना। तो वो जो है अभी तो चूँकि अपार्टमेंट्स हो गए हैं तो मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि बगल में मंदिर मिल जाए जस्ट। तो मैं उस समय जब एक मंदिर था जस्ट बोला घर के पास ही में था, तो वहाँ भी साईं का था एक, उसमें सब भगवान का था, उसमें साईं का भी एक स्टेचू था, उसमें एक साइड में बना के रखा था टेम्पल। तो एक फिर मैं वहीं जाती थी रेगुलरली, लेकिन मुझे पता नहीं था जस्ट घर के थोड़े पीछे में थोड़ा जाकर, वो थोड़ा 400-500 मीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ भी मतलब चूँकि वो कोठी था तो अंदर जो है अपार्टमेंट्स की तरह इतने कोठियाँ बनी होती हैं ना, तो गली गली में जैसे दिल्ली में रहते हैं ना, तो वैसा था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ भी साईं का एक टेम्पल बना के रखा है, तो वो स्पेसिफिक साईं का ही था वहाँ पे। तो फिर मैं जो हूँ उधर पता नहीं किसी काम से गई थी एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुराना बात हो गया है। तो मैं गई थी तो मुझे सडन वहाँ पे दिखा था कि साईं का मंदिर है। अंदर जाके देखा था तो साईं दिखे थे। तो मैंने देखा वहाँ पूजा होता है, तो मैं देखी लोग आरती भी करते। तो मेरे को हुआ था, पता नहीं, याद नहीं एग्जैक्टली मुझे कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं रात की आरती में जाऊँगी। तो मैं रात की आरती में वो 10 साढ़े 10 बजे वहाँ चली जा रही थी। तो गई, अब मेरा बेटा छोटा था तो उसको लेके, तो हस्बैंड घर में रहते थे, उनको उस समय इतनी भक्ति नहीं आई थी, उनको साईं का भी मिरेकल्स का आइडिया नहीं था। वो मतलब पूजा करते थे, लेकिन मतलब वो है कि मन में पूजा कर लिया, हाथ जोड़ लिया, वो वाली भक्ति नहीं थी जो आज आ गई है। तो साथ में रहते रहते देख कर इतने मिरेकल्स वगैरह जो भी हो रहा है सब कुछ देख कर भक्ति आ जाती है। तो अब आ गई है, लेकिन उस समय इतना नहीं था और वो समझ भी नहीं पाते थे। मैं जो भी मेरे इंट्यूशंस होते थे, जो मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि मेरे इंट्यूशंस बहुत होते थे उस समय भी, तो वो सब वो समझ नहीं पाते थे जब मैं एक्सप्लेन करती थी उनको लगता था कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो जो आप जाकर वो सब मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक है दिया हुआ, प्लेलिस्ट। तो मैं उस मंदिर में जब गई तो थोड़ा पुराना सा था, मतलब कि लग रहा है काफ़ी ओल्ड कोठी था। ऊपर में लोग रहते थे, नीचे में मंदिर बना के रखा फैमिली जैसे वैसे करके। तो वहाँ कई लोग, मतलब 10-15 लोग ऐसे जुट जाते थे और आरती कर लेते थे मिलजुल के, तो वैसे होता था। तो मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं रोज़ रात में जाने लगी अपने बेटे को लेके। फिर एक दिन क्या हुआ कि और फिर क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद लौट के आते आते 11 बज जाता था, तो बहुत अंधेरा हो जाता था, गली था, और पता है ना दिल्ली में कितना ये सब प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अकेले रात में जाना वाना। तो फिर जा रही थी मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं जब रात में जब सोई थी तो मैंने ड्रीम में देखा कि वही मंदिर देखा जिसमें मैं जाती थी। उसमें जो बाबा बैठे हैं, बड़ा सा, जैसे शिरडी में जितना बड़ा बाबा का स्टेचू है ना वाइट कलर का, वैसे ही बड़ा सा स्टेचू था, लेकिन उनको मतलब चोला नहीं पहनाया हुआ था, तो वैसे करके थे बाबा। और मैं सामने में खड़ी हूँ बाबा के, और मैं बाबा का आरती कर रही हूँ। तो मैंने ये सपने में देखा। और मतलब ये जो सपना होता है ना, जो कुछ होता है कि हाँ डीप नहीं जाते, हल्का फुल्का देखा और ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई जो सपना होता है जो बाबा दिखाते हैं, जब भी मैंने देखा तो लगता है जैसे मैं खुद वहाँ प्रेजेंट हूँ, वो डीप फील होता है कि मैं वहाँ पर हूँ, ऐसा फील होता है। तो उसमें भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं वहाँ खड़ी हूँ और मैंने फील किया कि मैं आरती कर रही हूँ बाबा का, ऐसे करके। तो बहुत सुबह उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे मैंने क्या देखा, बाबा का आरती कर रही हूँ। फिर मैं अपना काम वाम में भूल गई। फिर उस दिन फिर रात में जाना था,
हमें फिर रात में प्लानिंग किया कि चलो फिर चलती हूँ मैं आरती के लिए बाबा का। जब वहाँ गई तो मैं भी लोगों के पीछे, क्योंकि मैं वहाँ पे जानती नहीं थी लोगों को, कई लोग थे जो हमेशा वो फैमिलियर थे अपने आपस में, तो वो लोग अपना करते थे रोज़ का, तो मेरे को कोई जानता नहीं था, तो मैं पीछे खड़ी थी। मैं भी तो उन्होंने एक दूसरे को आरती देते देते मुझे भी आरती पकड़ा दिया हाथ में, और मैंने भी वहाँ पे बाबा का आरती चल रहा था और मैंने भी थाल लेकर पूरा आरती किया वहाँ बाबा का। तो ये आप क्या बोलोगे? बाबा ने पहले ही मुझे बता दिया कि हाँ तुम आरती करने वाली, मुझे फील करा दिया। फिर इतना मतलब कि अजीब सा, मतलब क्या बोलूँ, अजीब बोलूँ क्या बोलूँ, मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। मतलब बहुत ही मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहा है कि मतलब इतना स्वीट सा बाबा का इतना प्यारा सा जेस्चर रहता है ना, कभी कभी लीला करते हैं ना ऐसी ऐसी, तो ये हमेशा मेमोरी में रह जाता है। कई ऐसी तो कई लीला हुई है बाबा की, लेकिन कई पहले ध्यान में नहीं रखती थी, उतना कभी रखा नहीं ध्यान में, तो बहुत सारा तो भूल गई हूँ, और कई ऐसे छोटे मोटे तो बहुत हुए हैं। तो ये प्यारा सा अनुभव था जो मैंने सोचा कि मुझे ध्यान में आया अचानक से, तो मैं बोली चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही करके इसी आरती से रिलेटेड मैं आगे भी एक और वीडियो बनाऊंगी जो कंटिन्यूएशन तो नहीं है, इसका कंटिन्यूटी नहीं होगा, बट इसी से रिलेटेड है। जब ये आरती वारती मैंने जब शुरू किया था तो वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो बाबा कैसे, बाबा सबका मन का भाव समझते हैं। हम लोग सोचते हैं बाबा सामने देख रहे होते हैं, हमें दिखते नहीं है, वो उनको सबका भाव पता है, वो वाली बात है। तो जब मैं गई होंगी मैं सोची होंगी कि मन में शायद कि मैं को भी आरती करती, तो जो भाव मेरे अंदर आया होगा मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबा को तो पता है ना, वो पूरा कर देते हैं अगर सच्चे दिल से कोई भाव निकलता है तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बाबा का लीला था। फिर मैं आप लोग नेक्स्ट थर्सडे फिर इसी से रिलेटेड कुछ और बताऊंगी और भी क्या हुआ था। तो आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रही। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, हो सके तो कमेंट करिए। और मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे पुराने वीडियो के लिस्ट दिए हुए, प्ले लिस्ट है, उसमें जाके पुराने वीडियोस भी देखिए, कितने सारे बाबा के मिरेकल्स हुए थे। बहुत सारे मुझे इंट्यूशंस होते थे उससे रिलेटेड, मेरी डॉटर को बाबा ने कैसे दर्शन दिए थे, बाबा की कृपा से वो कैसे हुई, बहुत सारे चमत्कार से रिलेटेड बाबा के मिरेकल्स है, वहाँ जाकर आप देखिए। तो फिर नेक्स्ट वीक में मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई।